हेलो व्यूअर्स। आज की कहानी है 28 वर्ष के विजय और उसकी पत्नी की, जो यूपी से बिलोंग करते हैं और एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। अब आपके वक्त को ज़्यादा न लेते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिधि, चाय दो यार, लेट हो रहा है, मुझे निकलना भी है ऑफिस के लिए। अरे बना रही हूँ बाबा, आपका रोज़ का सेम है। देर से उठोगे फिर मुझे ब्लेम करोगे। मैं कब से जगा रही हूँ। हम दोनों की थोड़ी मोड़ी नोक-झोंक चलती रहती है। चाय सामने थी, मैं शू के लेस बांध रहा था कि तभी मेरे सीनियर का कॉल आया। इनकी कॉल का मतलब फिर से कहीं जाना होगा अपना घर छोड़कर। देखो सब इस बार कहाँ बेचते हैं। मैंने कॉल उठाई। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। जी बिल्कुल। ओके ओके सर, 1 महीना कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है? ठीक है सर, ओके। मैंने फ़ोन रखते ही कहा, सुनिधि तुम भी साथ चल रही हो इस बार। सुनिधि ने कहा, वैसे जाना कहाँ है हम लोगों को? यार नैनीताल भेज रही है कंपनी इस बार, वहाँ कोई बजोटिया गांव पड़ता है। सुनिधि ने कहा, यार बहुत एक्साइटिंग होगा ना, बर्फ़ होगी वहाँ, पहाड़ भी होंगे ऊंचे ऊंचे, खूब मज़े करेंगे हम लोग। मैंने कहा, चलो तैयारी कर लो, कुछ देर में टिकट्स भी आते ही होंगे, आज ही निकलना है हमको। परिवार में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रहती थी। हम दोनों नैनीताल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और ऊपर से नैनीताल में बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। हम लोग पहाड़ को पार कर पगडंडियों से गुजरते हुए जहाँ कंपनी ने होटल बुक किया था, फाइनली वहाँ पहुँच चुके थे। होटल तक पहुँचने के लिए हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि होटल एक छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बजने को थे। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ आबादी काफ़ी कम थी। बाहर ठंडी हवा मानो इंसान का खून जमा देना चाहती थी, जिसके साथ बर्फबारी भी अपने चरम पर थी। हम दोनों रज़ाई में आराम ही कर रहे थे कि अचानक लगा किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया है। दोनों की नज़र एक साथ दरवाजे पर गई और कुछ पल वहीं टिकी रही। फिर सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए हमने उसको अनदेखा कर दिया। फिर अगली सुबह विजय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो बैठे बैठे वक्त कैसे बिताए, तो उसने सोचा कि क्यों ना बाहर बालकनी में जाकर पहाड़ों का नज़ारा लिया जाए। बता दूं कि उनके होटल की बालकनी में भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने अपना डेरा डाल रखा था। बालकनी के ठीक सामने एक खंडहर जैसा दिखने वाला घर था और उसी की दीवार से लगा एक सरकारी लाइट का खंभा, जिस पे अचानक सुनिधि की नज़र पड़ी तो एक बच्चा छुप कर खड़ा उसे देख रहा था। उसका देखना बहुत अजीब था। वो बच्चा नहीं था, जैसे मानो कोई बड़ा व्यक्ति हो। उसने धड़ से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से उस खंबे के पीछे से घूर कर देखे जा रहा था। इस बार सुनिधि ने उस बच्चे को अपनी ओर बुलाने के लिए इशारा किया कि तभी घर में रखा कांच का ग्लास गिरा। सुनिधि मुड़ी एक पल दरवाजे की ओर और अंदर जाते जाते उसने फिर से नज़र डाली उधर, तो वो बच्चा गायब हो चुका था वहाँ से। सुनिधि के मन में कई सवालों ने घर कर लिया था, जैसे इतनी जल्दी कहाँ गया वो बच्चा, और मैं तो बस 1 सेकंड को ही मुड़ी थी। खैर, उस दिन के बाद से ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठे के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत काफ़ी ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए।
फिर से वही हुआ। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन दोनों को लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। वो दोनों इस बात को नज़रअंदाज करने ही वाले थे कि फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। तभी विजय ने जोर की आवाज़ में बोला, बाहर कौन है? दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। यह आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज़ सुनकर लगा कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो बाहर खड़ा रहता है अक्सर। विजय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास ही जा रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उनके होटल की देखरेख करने वाले नौकर श्याम का था। विजय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। हेलो मैडम, मैं आपको बताना भूल गया था कि आपके घर का दरवाज़ा कोई भी खटखटाए उसको मत खोलना दरवाज़ा। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस नौकर ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को बोलता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले ही दिन बर्फ़ में दबा मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। खैर, उस रात उन्होंने दरवाज़ा तो नहीं खोला, लेकिन वो अगले ही दिन होटल के मैनेजर के पास गए और उससे पूरे मामले के बारे में पूछा। पहले तो वो बताने को राज़ी नहीं था, लेकिन फिर जब उन्होंने बताया कि शाम ने उनको कुछ बता दिया है, तो काफ़ी कहने सुनने के बाद उसने बताना शुरू किया। मैडम, मैं तो नया हूँ ऐसे यहाँ, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि इस गांव में एक परिवार रहता था। आपके घर के ठीक सामने जो अब खंडर पड़ा है, वो कभी एक हंसता खेलता घर हुआ करता था, पर पहाड़ टूटने की वजह से उस पूरे परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया, जिसको किस्मत वाला कहा जाए या बदकिस्मत, ये कहना अपने आप में एक सवाल है। वो बच्चा दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता और अपना पेट भरता। एक दिन बहुत ज़ोरों की बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार न सुनी। सभी ठंड की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी कभी जब ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। दोनों काफ़ी परेशान हो गए। विजय कभी मैनेजर को देखता, कभी सुनिधि को, और कभी वक्त देखता। विजय शायद अब निकलना चाहता था यहाँ से। वो अब और नहीं फंसना चाहता था किसी भी चक्कर में। अगले ही दिन विजय और उसकी पत्नी दोनों अपने घर के लिए चल दिए और फिर कभी नहीं लौटे नैनीताल की तरफ।